Hello everyone, welcome to Adda 24/7 School. This is Yamini Tukrali, your biology mentor for classes 11th and 12th. And आज हम लोग देखने जा रहे हैं how to attempt a question paper. कैसे जो है हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन पेपर को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें हमने पहले देखनी है, क्या क्या चीजें हमने रिवाइज करनी है और क्या क्या चीजों पर हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ। सबसे क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके साथ में। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, रीड द क्वेश्चन पेपर वेल। सबसे पहले जो 15 मिनट्स पहले हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है उसे हमने अच्छे से रीड करना है। ऐसे नहीं करना, हमें रीड करके मार्क करना है कि हमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। पेन से नहीं मार्क करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब हम लोग देखते हैं तो पेन से कभी भी मार्किंग हमारी अलाउड नहीं होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से मार्क करना होता है। तो हम लोग मार्क कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आते हैं, कौन कौन को क्वेश्चंस नहीं आते। फर्स्ट 15 मिनट्स दे आर वेरी क्रूशियल। उस टाइम पे हमने क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और जितना आता है वो मार्क कर लेना है, ताकि पेपर शुरू होते साथ ही लिखना शुरू कर दो। यूज द फर्स्ट 15 मिनट्स इफेक्टिवली, जो कि मैंने बताया था, पहले 15 मिनट्स इफेक्टिवली यूज करने हैं। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं और कौन कौन से हम लोग नहीं करेंगे। चॉइस हमने पहले ही कर लेनी है, क्योंकि बाद में फिर टाइम वेस्ट होगा। डोंट वरी अबाउट दी टफ वंस। जब हम टफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमने उनके लिए बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। क्यों? पहले जो आता है पूरा कर लो, टफ वंस वाले को लास्ट में देखो और जितना लिखा जाए जितना आता हो। जैसे अगर टफ क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है, एक आता है, तो पहले सारा पेपर अटेम्प्ट कर लो, फिर जो वो एक आता है उसको अटेम्प्ट करो और बाकी के 2 के बारे में सोचो कि अगर टाइम बचा है तो हम उसके बारे में सोच के कुछ ना कुछ जो है लिख सकते हैं, क्योंकि कई बारी अटेम्प्टिंग के मार्क्स भी होते हैं जो कि सीबीएसई वाले देते हैं। प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट। अगर 2 क्वेश्चंस के अंदर से हम लोग चॉइस कर रहे हैं, 2 क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अगर चॉइस कर रहे हैं तो हमने जो अटेम्प्ट करना है उसे 100% श्योर होना चाहिए। उससे 100% जो है हम लोग को श्योर होना चाहिए कि हाँ, ये जो हमने चूज किया है ये हमें पूरी तरीके से आता है। अगर एक में गड़बड़ है, एक 85% आता है, 100% आता है, 85 वाले को छोड़ दो, 100% वाले को ही हमने अटेम्प्ट करना है। इंश्योर दी स्पीड एंड एक्यूरेसी। टाइम के साथ चलना है, टाइम के साथ चलना है। 5 क्वेश्चन है, जैसे अब वाले सीबीएसई के पेपर में आई थिंक 13 या 15 क्वेश्चन आएंगे, 13 to 15 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम है, कितने मिनट्स हुए हमारे? 60 प्लस 30 90 मिनट्स हुए। तो अगर हमारे पास 13 क्वेश्चन है तो बाय 13 करके जो आएगा टाइम पर क्वेश्चन हमने उतना टाइम देना है, पर क्वेश्चन हमने उतना टाइम देना है। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। नहीं भगा लिया भगा लिया भगा लिया, हमने बीच में पॉइंट्स छोड़ दिए। पॉइंट्स के साथ साथ में हमने जो है स्पीड बढ़ानी है। कीप एन आई ऑन दी वॉच। जैसे कि मैंने बताया हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इससे हमें पता चल जाएगा हमें पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है। तो ये वाली ट्रिक हमने अपनानी है, ये वाली ट्रिक हमने अपनानी है और हर क्वेश्चन को उसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना है। अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट अ क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन में अगर हमें 85% ही आता है, उतना ही करके उसे छोड़ दो, उसके 15% पे बैठे मत रहो। आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाद में जब टाइम बचेगा वापस लौट के आना, फिर आराम से सोच लेना। रिवाइज योर आंसर्स। क्या करना है हमने? रिवाइज करने हैं अपने आंसर्स। पहले हमने कर लिया है ना, पहले हम लोगों ने जो है हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर आंसर पूरा कर लिया। लास्ट में 10 मिनट्स हमेशा जो है हमने रिवीजन के लिए रखने हैं। लास्ट के जो 10 मिनट्स है ना, हमने हमेशा अपनी रिवीजन के लिए रखने हैं। जो जो मेन पॉइंट्स है अंडरलाइन करना है और उनको बोल्ड करके लिखना है। अंडरलाइन करना है, साथ साथ में बोल्ड करके लिखना है। सेलेक्ट योर ऑप्शंस वाइजली। अगर 2 की चॉइस है, इफ गिवन अ चॉइस, 2 क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि एक 85% आता है, एक अगर 95 भी आता है, तो 95% वाला ही अटेम्प्ट करना है। यूज इजी लैंग्वेज। हमेशा एग्जामिनर के लिए इट इज इजी कि अगर हम साइंटिफिक टर्म ज्यादा ना यूज करें। बायोलॉजी में जैसे स्पेसिफिकली साइंटिफिक टर्म सिर्फ वही यूज करो जिसका हमने मतलब समझाना है। अगर हम उसका मतलब समझा रहे हैं किसी बड़े वर्ड का, तो उसके मतलब को इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखो, ताकि किसी उसको भी पता चल जाए जो उस सब्जेक्ट का नहीं है ना, वो भी समझ जाए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉलो दी वर्ड काउंट। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखना है। 2 नंबर वाले को 5 वाले नंबर में नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स आर मोर देन इनफ, ज्यादा नहीं लिखना।
अगर 150 वर्ड बोला है तो 150 वर्ड, 500 वर्ड बोला है तो 500 वर्ड, हमेशा वर्ड काउंट को फॉलो करना है। जैसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम 4 पेजेस लिखेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 1/4 पेज लिखेंगे, 1/4 पेज, ठीक है। 3 मार्क्स का आता है 1 पेज लिखेंगे, 4 मार्क्स का आता है 1.5 पेजेस लिखेंगे। तो ऐसे जो है हमने वर्ड काउंट को फॉलो करना है। बी नीट एंड क्लीन, हमेशा जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। हमने जो है हमेशा बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है और अंडरलाइन करना है मेन मेन हेडिंग्स को। हेडिंग्स लिखनी है, फिर सब हेडिंग्स लिखनी है और अंडरलाइन करना है मेन मेन हमारे कीवर्ड्स को और उनको बोल्ड भी करना है। और लास्टली हम लोगों ने क्या करना है, अवॉइड यूजेस स्लैंग्स, हमेशा जो है फुल फॉर्म के अंदर चीजें करनी है, कभी भी स्लैंग्स यूज नहीं करने। स्लैंग्स जो है एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ट्रबल करते हैं। सबसे पहले जैसे हम विद को वी डब्ल्यू लिखते हैं, उसके साथ में हम और क्या कर सकते हैं, विदाउट को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हम लोगों ने नहीं करना है। हमने स्लैंग्स को यूज नहीं करना है, हमने जो है प्रॉपर तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो एक बार देख लेते हैं हमारे क्या क्या जो 13 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर ऐसे ही टिप्स से करेंगे तो हमारा पेपर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। 15 मिनट्स जो पहले के होते हैं हमने अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। उसके बाद में डोंट वरी अबाउट द टफ वंस, हमेशा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, देन टफ वंस वाले में मूव करना है, देन प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट्स, जितने भी अटेम्प्ट्स है प्रायोरिटाइज करने हैं, देन स्पीड एंड एक्यूरेसी, कीप एन आई ऑन योर वॉच। मैंने बता दिया टाइम कैसे पर क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में अवॉइड थिंकिंग टू मच अबाउट ए क्वेश्चन, फिर रिवाइज योर आंसर्स, लास्ट के 10 मिनट्स रिवीजन के भी निकालने हैं। सेलेक्ट योर ऑप्शंस वाइजली, अगर एक 85% आता है, एक 95% आता है, तो 95% वाले को आंखें बंद करके अटेम्प्ट कर लो। यूज द इजीएस्ट लैंग्वेज पॉसिबल, देन फॉलो द वर्ड काउंट, देन बी नीट एंड क्लीन, बुलेट वाइज पॉइंट वाइज आंसर करना है, मेन मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। तो बच्चों ये थे हमारे टिप्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें अड्डा 24/7 स्कूल।